शीर्षक पढ़कर अजीब लग रहा होगा ना? सब्र रखिए, बताती हूँ। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ अपना लिखा एक संस्मरण, अम्मा नानी के घर नहीं जाना। बचपन में हम नानी के घर शादी ब्याह के मौके पर ही जाया करते थे। मेरी अम्मा गाजीपुर की थी, गंगा के किनारे का गांव। वही गंगा जिसको अम्मा और उनकी सखियां विवाह के पहले बात बात में शर्त लगा तैरकर पार कर लिया करती थी। गांव में घुसते ही सबसे पहले मंदिर आता था। नाना उसी मंदिर में रहते थे। अपने 2 पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अम्मा के साथ अपनी 5 बेटियों का बाल विवाह मासिक धर्म के पहले ही कर दिया था। उस वक्त बाल विवाह अपराध नहीं था, कारण बेटियों को जंघा पर बैठाकर कन्यादान का लालच। बेटियों के विवाह के उपरांत संन्यास धारण कर लिया था उन्होंने, और यही मंदिर ही उनका निवास स्थान था तथा उनकी सितार साधना के लिए अति उत्तम स्थल भी। नाना बहुत अच्छे सितार वादक थे। सबसे पहले नाना से मिलना नियम के अंतर्गत आता था और उसको करना अनिवार्य था। अम्मा अपने पिता से मिलने के लिए उतावली रहती थी, पर हम नहीं, क्योंकि नाना थोड़ा नहीं ज्यादा सख्त थे। अम्मा जितनी देर नाना से बातें करती थी, हम मंदिर में उद्यम करते और नाना की फटकार खाते। वहां से निकलते ही मैं नानी के घर के लिए दौड़ लगा देती और वहां पहुंचते ही अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन तीर निकल चुका होता था, क्योंकि मुझे तो अम्मा के पहुंचने के बाद पहुंचना था और मैं डरती घबराती अम्मा के आने का इंतज़ार करती। अम्मा का आना और नानी से लिपट कर जो रोना शुरू होता था कि पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा रुदन कि उसको याद करके मैं आज भी रो पड़ती हूँ। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती थी कि अपनी अम्मा से मिलकर मेरी अम्मा खुश होने की बजाय रोती क्यों है। किसी तरह सब लोग अम्मा और नानी को संभालते, धीरे धीरे माहौल खुशनुमा हो जाता। इधर मौसी, मौसा, मौसेरी बहनों से मिलने की खुशी और बहनों के साथ की धमा चौकड़ी का मजा ही कुछ और था। उधर शादी ब्याह की रस्मों के बीच समय अपनी पूरी रफ्तार से भागता चला जाता और वापस जाने का दिन आ जाता। हे भगवान, फिर सुबह से ही रोना शुरू हो जाता। अम्मा अटैची में कपड़े रखती जाती और धीरे धीरे रोती जाती। नानी और मौसियों का भी यही हाल होता। जाने का वक्त आ जाता और फिर से वही जोर जोर का हृदय विदारक क्रंदन। मैं जितनी जल्दी हो सके घर जाने के लिए उतावली रहती, क्योंकि मुझे अपनी अम्मा का रोना बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं थी। जब बड़े हुए, विवाह हुआ, तब एक ही झटके में समझ आ गया अम्मा और नानी का बिना बोले अपने सुख दुख का हाल रोने के माध्यम से व्यक्त करना। आज नानी और अम्मा दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अगर होती और हमें नानी के घर जाना होता तो मैं यही कहती, अम्मा नानी के घर नहीं जाना। ये संस्मरण बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं का लिखा संस्मरण, अम्मा नानी के घर नहीं जाना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।